एवरीवन, आज हम 9th स्टैंडर्ड के 10th चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट पढ़ने वाले हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसका जो छोटा सा यूनिट है, पार्ट है, वो है वर्ड प्रोसेसर। मैं रेनू मौर्य, कलेक्टर कॉलोनी म्यूनिसिपल हिंदी सेकेंडरी स्कूल से आप लोगों को वर्ड प्रोसेसर के बारे में जानकारी दूंगी। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हम डिजिटली बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हम कहीं पर भी अगर चले जाएं तो हमें कंप्यूटर ज़रूर दिखाई देता है, चाहे वो रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर हो या फिर स्कूल कॉलेज, कहीं पर भी ऑफिस वगैरह, कहीं पर भी हम जाते हैं तो हमें कंप्यूटर जरूर दिखाई देता है। उसमें कुछ चीजें लोग करते रहते हैं, टाइप करते रहते हैं, लिखते हैं, लेटर बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आज हम जानेंगे कि वो करते क्या हैं। वर्ड प्रोसेसर कहते हैं उसे। जैसे कि हमारा टॉपिक है वर्ड प्रोसेसर, इसमें हम कुछ लिखते हैं। इसका अर्थ क्या है, एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है, उससे आज हम समझेंगे। उसका यूज क्या है, इसके बारे में हमें क्यों जानना है, ये भी जानेंगे। वह किस प्रकार कार्य करता है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है, ये समझेंगे। और इस जानकारी के आधार पर हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुनिए, समझिए और कोशिश कीजिए कि आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना पाएं। वर्ड प्रोसेसर का अर्थ: शब्द लिखना, वाक्य बनाना, पैराग्राफ बनाना, कोई पृष्ठ तैयार करना। इस प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा हम अपनी बात को सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करते हैं। यही वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। शब्दों के साथ प्रक्रिया, उन्हें शानदार बनाना, ताकि हम जिसके लिए बना रहे हैं वो अगर हमें ना भी सुन पाए तो भी वो हमारी लिखावट, जो हमने प्रस्तुतिकरण किया है, उसे देखकर बहुत ही इफेक्टिव तरीके से उसे समझ सके। अपने हाथ से पेंसिल या पेन की सहायता से की गई प्रक्रिया मानवीय शब्द प्रक्रिया कहलाती है। परंतु जब हम यही कार्य कंप्यूटर की सहायता से करते हैं तब हम इसे वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज जो आप स्क्रीन पे ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, मेरा प्रस्तुतिकरण देख रहे हैं, उसके लिए भी मैंने वर्ड प्रोसेसर का यूज किया है। इसके उपयोग क्या क्या हैं? स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया है, हम कहीं पर भी जाते हैं हमें कंप्यूटर दिखाई देता है। अभी भी तुम एक छोटा सा कंप्यूटर मोबाइल के रूप में अपने सामने लेकर बैठे हो। व्यावसायिक क्षेत्र, कमर्शियल फील्ड में कोई कानूनी पत्र हो गया, लेटर हेड हो गया, कॉमन पत्र जो वर्कर्स को दिए जाते हैं, कोई ज्ञापन है, कोई प्रस्ताव है, परिपत्रक है, ये सारी चीजें हम वर्ड प्रोसेसर की सहायता से बनाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इसका अनगिनत उपयोग है। प्रकल्प बनाना, नोट्स बनाना, रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश करना, लिखना, बनाना, सर्टिफिकेट्स, जब हम फर्स्ट आते हैं स्पोर्ट्स में हमें सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। हम कहीं पर भी एक्सेलेंट काम करते हैं, हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट हम वर्ड प्रोसेसर की सहायता से बनाते हैं। लेटर्स, सूचना पत्र, आप लोग जो परीक्षा प्रश्न पत्र जो आपको दिया जाता है एग्जाम में, ये सब हम वर्ड प्रोसेसर की सहायता से बनाते हैं। घर में भी हम इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। बहुत लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है, उन्हें लिखना अच्छा लगता है तो वो डायरी लिख सकते हैं। डाटा संकलन, जिसमें हम बहुत सारे डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत लोगों को नेचर बहुत पसंद होता है तो नेचर के पिक्चर के साथ में कुछ चीजें हम लिख कर रख सकते हैं अपने पास। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वर्ड प्रोसेसर का बहुत ही विस्तृत उपयोग है। यहाँ पर मैंने तो कुछ ही चीजें बताई हैं, लेकिन इसका बहुत अधिक उपयोग है। आप अगर देखेंगे या फिर कहीं पढ़ेंगे तो आपको इसके बहुत सारे उपयोग और भी पता चलेंगे।
जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं कुछ भी हो सकता है, उसके बहुत सारे लाभ होते हैं, उसकी त्रुटियां भी ढेर सारी होती हैं। इस वर्ड प्रोसेसर की के लाभ तो बहुत ज्यादा हैं, त्रुटियां कम ही हैं जिससे हम ठीक भी कर सकते हैं। यह बहुत ही तेज प्रक्रिया है। यदि हम कोई लेटर लिखना चाहें या फिर कोई कार्ड बनाना चाहें, तो हाथ से बनाना चाहें, तो इसे बनाने में हमें बहुत अधिक समय लगता है। हम मार्जिन बनाते हैं, कलर पेन का यूज करते हैं, कलर्स ढेर सारे कलर्स उसमें डालते हैं, हेडिंग लिखते हैं, फिर उसका ढांचा तैयार करते हैं। बहुत सारा समय लगता है इसे करने के लिए। और पूरा कंप्लीट होने के बाद समझ लो आपने 1 घंटे लगाए उसे कंप्लीट करने के लिए। पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको लगा कि आपने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है बीच में, अब आप उसे कट नहीं कर सकते, उसे वाइटनर नहीं लगा सकते। वाइटनर लगा देंगे तो वो पूरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगेगा, लेटर वो और लगने लगेगा। तो आप क्या करेंगे? अब आपको वही कार्य दोबारा करना पड़ेगा, मतलब फिर से 1 घंटे। लेकिन यदि हम ये कार्य वर्ड प्रोसेसर कंप्यूटर की सहायता से करें, तो यह बहुत तेजी से किया जा सकता है, और जो भी मिस्टेक्स हैं वो ऑटोमेटिकली करेक्ट किए जा सकते हैं, और नहीं तो इसे रिप्लेस भी किया जा सकता है। तो यह बहुत ही तेज प्रक्रिया है। जो डॉक्यूमेंट हमने लिख लिया है, बना लिया है, क्रिएट कर लिया है, उसमें हम बदलाव अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। एक समय में अनेक ओरिजिनल प्रतियां बनाई जा सकती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने जो प्रेजेंटेशन तैयार किया है, एक लेटर तैयार किया है, डेकोरेट किया है, तो ये आपने एक ही बनाया है। अगर आपको 10 कॉपी चाहिए, तो आपको फिर से वही वही क्रिया करनी पड़ेगी, जिसमें बहुत अधिक समय लग सकता है। लेकिन यही चीज अगर हम कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसर की सहायता से बनाएं, तो ओरिजिनल प्रतियां हम ढेर सारी बना सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट हमने बनाया है उसमें हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, आकृतियां डाल सकते हैं, उसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ग्राफ भी जोड़ी जा सकती है। बहुत ही आसानी से ये सारी क्रियाएं हम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे लाभ हैं उसके। त्रुटियां, सबसे पहली त्रुटि है कि ये उपकरण महंगा होता है, इसके रख रखाव पर ध्यान देना होता है, और इसे यूज करने के लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और समय समय पर ये जो सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम टाइपिंग करके डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इसे समय समय पर अपडेट करना पड़ता है। और सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम ये है कि डॉक्यूमेंट कभी कभी करप्ट हो जाता है, मतलब वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, या फिर आपने जैसा बनाया है वो वैसा नहीं रह जाता। ये वायरस के द्वारा होता है। ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है जिससे डॉक्यूमेंट करप्ट हो जाता है। हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। ये जो वर्ड प्रोसेसर है, इसको हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहते हैं। यह एक प्रोग्राम है कंप्यूटर में। इसे हम कंप्यूटर में, मोबाइल में हम इसे रख सकते हैं, ऑलरेडी रहता ही है बाय डिफॉल्ट। इसके 3 भाग हैं जो बहुत ही खास है, जो हम अक्सर यूज करते हैं। इसमें है पावर पॉइंट, जैसा कि आप मेरा पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। वर्ड के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। और एक्सेल, इसमें हम कैलकुलेशन डेटा, जो अलग अलग डेटा होता है, स्टैटिस्टिकल डेटा, वो सारी चीजें हम एक्सेल में करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, अगर आप ये एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको स्क्रीन इस प्रकार दिखाई देगा। इसमें हम स्लाइड्स ऐड करते हैं। एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है उसका स्क्रीन ऐसा होता है। इसमें हम कोई भी चीज टेबुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन इसमें बहुत ही फास्ट और आसानी से किए जा सकते हैं। परसेंटेज निकाला जा सकता है। ढेर सारे जो मैथमेटिकल चीजें हैं वो हम एक्सेल में बहुत इजीली कर सकते हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो वर्ड प्रोसेसिंग है, शब्दों को किस प्रकार हम शानदार बना सकते हैं, वो कार्य हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं मोस्टली। इसका स्क्रीन ऐसा दिखाई देता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। हमारे कंप्यूटर में ये ऐप मौजूद होता है। इस तक हम किस प्रकार पहुंचे, हम वर्ड को किस प्रकार स्टार्ट करें।
सबसे पहले हमें जाना है अपने स्टार्ट मेन्यू में, कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू में। वहाँ के टास्क बार में हमें ये ऐप पॉपअप मेन्यू में हम देख सकते हैं। सर्च में जाकर हम ऑल प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं। जैसे ही हम ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, हमें पॉपअप मेन्यू दिखाई देगा जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखाई देगा। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड दिखाई देगा। आपको वर्ड पर क्लिक करना है और उसका शॉर्टकट कमांड हम क्रिएट करके डेस्कटॉप पर उसे हम सेट कर सकते हैं, ताकि हम फ्यूचर में आसानी से इसे इतना ना सर्च करना पड़े, डायरेक्टली हम इसे ओपन कर सकते हैं। ओके। जिस प्रकार कंप्यूटर में इवोल्यूशन हुआ है, उत्क्रांति हुई है। सबसे पहले पेजर आया था, पेजर के बाद मोबाइल आया, कीपैड वाला, ब्लैक एंड वाइट, फिर वो कलरफुल हुआ, फिर एंड्रॉयड आया, फिर स्मार्टफोन आया। ये समय समय पर उसके त्रुटियों को करेक्ट किया गया, उसमें कुछ एडवांस फीचर्स ऐड किए गए समय समय पर। उसी प्रकार वर्ड को भी समय समय पर एडवांस किया गया है, अपडेट किया गया है। जो त्रुटियां रह गई हैं उसको करेक्ट किया गया है। सबसे पहले हम वर्ड एक्सपी यूज करते थे, फिर उसे मॉडिफाई करके वर्ड 2003 यूज करने लगे। उसके बाद और मॉडिफिकेशन हुआ, वर्ड 2007 का हम यूज कर रहे हैं। उसमें और मॉडिफिकेशन करके वर्ड 2010 यूज करते हैं। और भी मॉडिफिकेशंस हुए हैं, 2013 भी अवेलेबल है। तो ये उत्क्रांति है वर्ड में। वर्ड प्रोसेसर के अलग अलग भाग कौन कौन से हैं और वो क्या क्या कार्य करते हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो इन सब चीजों की आवश्यकता हमें होगी। वर्ड पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें स्क्रीन इस प्रकार दिखाई देता है। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, उसके क्या क्या कार्य हो सकते हैं, ये हम देखते हैं। सबसे पहले है टाइटल बार। टाइटल बार में हम जिस डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे हैं वहां पर हम उसका नाम लिखते हैं, ताकि हम उससे आसानी से पहचान सके, ढूंढ सके। जैसे कि आपको मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वर्ड प्रोसेसर, ये मेरा टाइटल है। तो ये टाइटल मैंने लिख दिया है। अगर मुझे फ्यूचर में कभी इसे सर्च करना होगा तो मैं आसानी से इसे पहचान पाऊंगी। मेन्यू बार, मेन्यू बार जो है वहां पर हमें जो नाम दिखाई दे रहे हैं उसे मैं रीड आउट करती हूँ। मेन्यू बार के पैनल में फाइल है, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो, हेल्प। नाम से ही हमें पता चला है कि जब भी हमें अपने डॉक्यूमेंट में कुछ इंसर्ट करना है तो हम इस इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और तो हमें स्क्रीन इस प्रकार दिखाई देता है। यहाँ पे जो पैनल्स है, बार्स है, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। टाइटल बार,
टाइटल बार में हम अपने डॉक्यूमेंट का नाम लिख सकते हैं ताकि फ्यूचर में अगर हमें उसे फिर से ओपन करना हो तो हम उसे ढूंढ पाएं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वर्ड प्रोसेसर। ये मेरा टाइटल है। मेन्यू बार में हम देख सकते हैं ढेर सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसका हम इस्तेमाल डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए, टेबल इंसर्ट करने के लिए या फिर उसे एडिट करने के लिए हम यूज करते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में हमें आइकन दिखाई दे रहे हैं जो डायरेक्ट कमांड के लिए होते हैं, उसे हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉर्मेट्स के ऑप्शंस हैं। जो भी हमने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, उस शब्द को बड़ा करना है, छोटा करना है, बोल्ड करना है या फिर उसे अगर पोएम है तो उसको पोएटिक वे में लिखने का एक तरीका होता है, वैसा अरेंज करना है या फिर कोई रिपोर्ट के फॉर्म में अरेंज करना है, 2 लाइन्स के बीच में कितना स्पेसिंग होना चाहिए, ये सारे ऑप्शंस हमें फॉर्मेटिंग टूल बार में मिलते हैं। स्क्रॉल बार हमें पेज को ऊपर-नीचे स्क्रॉल करने के लिए हेल्प करता है। कर्सर हमें राइटिंग लोकेशन दिखाता है जहाँ से हम अपना टाइपिंग करते हैं और अपना वर्ड एंटर करते हैं। रूलर जो है वो हमें पेज सेटअप के लिए यूज होता है। स्टेटस बार में हमें पता चलता है कि हम कौन से पेज पर कार्य कर रहे हैं, उस पेज को हमने कितने सेकंड में कंप्लीट किया है, कितने पॉइंट्स तक हमने उसमें लिखा है, कितने वर्ड्स में लिखा है, ये सारी चीजें हमें स्टेटस बार में दिखाई देती हैं। वर्किंग एरिया जो है यहाँ पर हम अपना कार्य करते हैं, मतलब लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं। ओके, कुछ यूजेस हैं जो पार्ट्स हैं वर्ड विंडोज के, जिसमें है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बट पहले से बनाए हुए डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, पब्लिश भी कर सकते हैं, उससे क्लोज भी कर सकते हैं। क्विक एक्सेस जो टूल बार होता है ये हमें डायरेक्ट कमांड एक्सेस करने में मदद करता है। टाइटल बार टाइटल लिखने के लिए यूज होता है। रिबन ये हमें डायरेक्ट कमांड्स इशू करता है। रूलर ये पेज सेटअप के लिए कार्य करता है। टेक्स्ट एरिया में हम लिखते हैं। स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, ये सारी चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमाइज बटन ऊपर होता है बॉक्स पैटर्न में, वो हमें विंडोज को छोटा बड़ा करने में हेल्प करता है। क्लोज बटन प्रोग्राम क्लोज करने के लिए होता है। मैक्सिमाइज बटन जो होता है वो स्क्रीन को बड़ा करने में हेल्प करता है। इसकी विशेषता क्या है? अभी तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। इस एप्लीकेशन की विशेषता ये है कि हम इसमें कुछ भी एंटर कर सकते हैं, जो भी हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद हम उसे एडिट कर सकते हैं, उसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जैसे अपनी इच्छा अनुसार हम उसे बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। इसकी विशेषताएं एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं? जैसे कि आपने कोई शब्द लिखा है, उस शब्द को आपको बोल्ड से ये ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं।
क्या-क्या हैं। इस एप्लीकेशन में हम निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हम एंटर कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हमें चाहिए एंटर कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं अगर हमने एंटर किया हुआ है और हमें वो नहीं चाहिए तो हम उसे एडिट भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसे अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। एडिटिंग में हम क्या-क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कोई शब्द जो हमें नहीं चाहिए उसे ढूँढ कर रिप्लेस किया जा सकता है, कट एंड कॉपी किया जा सकता है और कोई और एक्स्ट्रा चीज़ें हम उसमें पेस्ट भी कर सकते हैं। समझ लो हमने जो शब्द लिखा है वो हमें उस स्थान पर नहीं चाहिए तो उसे हम ड्रैग करके अपने डिज़ायर्ड प्लेस पर उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में हम हेडर्स, हेडिंग एंटर कर सकते हैं, फूटर्स, एंडिंग में जो एक पॉइंट लिखा जाता है वो भी हम लिख सकते हैं, ऑप्शंस उसके अवेलेबल होते हैं। लाइन स्पेसिंग जो हमने लिखा हुआ है, 2 लाइन के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, उसे हम मैनेज कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट अगर हम कोई फ़ॉर्मूला लिखते हैं तो हम सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और कोई शब्द लिख के हम उसे पावर इंडिकेट करना है तो सुपरस्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें हम एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। जो भी हमने लिखा है उसे लेफ्ट, राइट, सेंटर कहीं पर भी हम अरेंज कर सकते हैं। इसे हम टेक्स्ट अलाइनमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हमने कुछ शब्द लिखे हुए हैं और वो हमें वैसा नहीं चाहिए जैसा हमने लिखा है, तो हम उसे बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ऑप्शन स्क्रीन पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर हमें क्लिक करना है। सबसे पहले हमें अपना वर्ड सेलेक्ट करना है, फिर ऑप्शन पे क्लिक करके हम उसे चेंज कर सकते हैं। उसका कलर भी चेंज किया जा सकता है, टाइटल का कलर चेंज किया जा सकता है। जो हमने लिखा है पैराग्राफ, उसका फॉर्मेटिंग भी हम कर सकते हैं। हेडर एंड फूटर उसका ऑप्शन होता है स्क्रीन पर। वहाँ से हम उसे फॉर्मेटिंग बार से सेलेक्ट करके वो ऐड कर सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी हमने इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल का ऑप्शन अवेलेबल होता है। इस प्रकार हम डॉक्यूमेंट को बहुत ही अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बना सकते हैं। जो भी टूल्स हमें अवेलेबल है उसका यूज़ करके एमएस वर्ड ऑफिस का जो वर्क है, वो हम कहाँ-कहाँ पर यूज़ करते हैं, देखिए एक बार वापस से रिवाइंड करते हैं। लेटर बनाने के लिए, एप्लीकेशंस बनाने के लिए, नोटिस बनाने के लिए, कोई फैक्स भेजना है उसके लिए भी हम कर सकते हैं। लीगल प्रोजेक्ट्स के लिए, कैलेंडर और रिज्यूम बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आज के जो टॉपिक में हमने वर्ड प्रोसेसिंग का अर्थ और उसकी विशेषता को जाना है। इसका कहाँ-कहाँ पर उपयोग हो रहा है, इसके बारे में जानते हैं अब हम। इसके लाभ और त्रुटियाँ क्या हैं और है। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में, आज के टॉपिक में कोई अगर डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स,
हाँ बोलो सुमित। हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए। संगणक का कार्य किस प्रकार चलता है? संगणक का कार्य एक्चुअली ये तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, उसमें प्रोग्रामिंग होते हैं ढेर सारे, और उस प्रोग्रामिंग पर बेस्ड वो कार्य करता है, उसे हम कोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन। टीचर, हाँ बोलो। डाटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है? डाटा जो समझ लीजिए आपने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, ठीक है, उसे हाँ। ही हम डाटा कहेंगे। उसे हम लिखते हैं, उसका टेबल बनाते हैं। जैसे कि तुमने किसी चीज के बारे में जानकारी ली है, कोई पेड़ पौधा है, वो कैसा दिखता है, एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है, ऐसे ढेर सारी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। तो उसे तुम कलेक्ट करोगे, उसको लिखोगे प्रॉपर मैनर में, वही डाटा है। और उसे ही हम मैनुअल एंट्री करते हैं कंप्यूटर में, वर्ड में उसे सेव कर सकते हैं लिखकर। ओके टीचर, थैंक यू टीचर। हम्म। और कोई क्वेश्चन है? बोलो डॉली। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलो। मैम, डेटा एंट्री करते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? डेटा एंट्री करते समय तुम्हें बहुत ही सावधानी इस चीज की देनी चाहिए कि एंट्री जो होती है, अगर आपने रॉन्ग करी है और उसे चेक नहीं किया है, तो वो हमेशा रॉन्ग ही रहेगा। राइट एंट्री करनी है तुम्हें। टाइपिंग करते समय स्क्रीन पर पूरा ध्यान देना है, ताकि तुम रॉन्ग एंट्री ना कर सको। और एंट्री कहाँ कर रही हो वो भी देखना जरूरी है। समझ लीजिए आप जो है टेबल में एंट्री कर रही हैं, तो प्रॉपर टेबल का सिलेक्शन होना चाहिए। आप जो उस शब्द या फिर सेंटेंस उसमें एंटर कर रही हैं, उसका साइज कितना है, उसका ध्यान आपको देना है कि आपने कौन से पैटर्न का टेबल चूज किया है। थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चन है? के बारे में जानकारी प्राप्त की है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है और उसका उपयोग क्या क्या है, और हम उसे किस प्रकार क्रिएट कर सकते हैं। होमवर्क आपको ऑलरेडी दिया गया है, उसे आप लोग कीजिए। थैंक यू वेरी मच।